सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 85वीं कक्षा। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का प्रथम सूत्र तक पिछली कक्षा में हुआ था। ये तीसरा पाद विभूति पाद, जिसमें आगे चल करके विभिन्न गुणोत्कर्षों की विभूतियों की बात की जाएगी। शारीरिक मानसिक क्षमताएं जो बढ़ती हैं उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन प्रारंभ में धारणा, ध्यान, समाधि और कुछ उनसे संबंधित बातें, उन सब का भी वर्णन प्रारंभ में रहता है। योग से हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, ये साधक लोग भी अपने अनुभव से अनुभव कर ही लेते हैं, शास्त्र में लिखा ही है। लेकिन वो सामर्थ्य कितनी बढ़ती है, क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर प्रश्न बना रहता है कि क्या ऐसी ऐसी शक्तियां बढ़ सकती हैं। कुछ कहते हैं नहीं बढ़ सकती है, कुछ कहते हैं बढ़ सकती है। ये सारा काफी चर्चा का बिंदु रहता है। जिन शक्तियों का प्रत्यक्ष हो जाता है वो तो हमें स्वीकार्य हो जाती है, और जिनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, बहुत से व्यक्ति हमें ऐसे नहीं मिल पाते, एक भी नहीं मिल पाता कि भाई वो इन सिद्धियों को बताए, वो कहे कि हाँ मेरे अंदर ये सिद्धियां हैं। कथाएं तो बहुत मिलती हैं, कोई कहता है उनको ऐसा था, कोई कहता है इनको ऐसा था। तो अब ये चीजें ऐसी होती हैं कि सामान्य रूप से हमें विश्वास उन पर नहीं होता है, क्योंकि ये सामान्य मनुष्यों में और जैसा हम तर्क युक्ति से सोचते हैं वो बुद्धिगम में नहीं हो पाती है कि ऐसा कैसे संभव है। पर अगर संभव है तो बहुत से नियम ऐसे हो सकते हैं जिनका हमें पता नहीं है, और हम अपने ज्ञान, नियम, अनुभव के आधार पर निर्णय करते हैं सही गलत का। तो वो संभावना, रास्ता तो है कि ऐसी चीजें, नियम काम कर रहे हो जिस उसके अंतर्गत ये चीजें संभव हों, ऐसी स्थितियां। तो यहां जो लिखा है वो हम अपने शास्त्र में जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, और वो कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है वो हम अपने स्तर पर कुछ चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन उस पर इदम इत्थम कहना बहुत कठिन होता है कि ये गलत लिखा हुआ है या ये ठीक है ऐसा, या दूसरों के कहे हुए के अनुसार हम स्वीकार कर लें कि हाँ वो कह रहे थे ऐसा होता है, किसी को होता है। उन सुनी सुनी बातों पर भी हम एकदम निर्णय नहीं कर सकते। तो इस सारे प्रकरण को हम इसी दृष्टि से देखेंगे। महर्षि दयानंद ने एक वचन लिखा है योग से सामर्थ्य बढ़ने के दृष्टि से। सो सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समोल्लास में उन्होंने बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ सकता है। तो जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, सिद्धियां विभूतियां होती हैं नहीं होती हैं, कितनी होती हैं, और पूरे इस तीसरे पाद के अंदर विभूति पाद में तो यही रहेगा, अधिकांश विषय यही चलता रहेगा। और योग दर्शन का एक विचारणीय विवादास्पद विषय बना हुआ रहता है। तो कुछ इस तरह की चर्चा महर्षि के समय में भी अवश्य रही होगी, और इनकी रचना ये बता रही है इस तरह की। तो सामर्थ्य बढ़ता है ये तो इस वाक्य से भी स्पष्ट है और स्वीकार किया ही जा सकता है, उसमें आपत्ति नहीं है। लौकिक कार्यों को व्यायाम है, बुद्धि का अभ्यास है, उससे भी सामर्थ्य बढ़ जाती है लोगों की। ये चमत्कृत हो जाते हैं, इतने इतने करतब दिखा देते हैं लोग बाग, शरीर के, बुद्धि के, इंद्रियों के। तो उस दृष्टि से तो हमें इतना तो समझ में आता है। तो वही तात्पर्य यहां भी लग रहा है महर्षि का, जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ सकता है। तो योग से सामर्थ्य बढ़ता है, इसकी महर्षि की बिल्कुल पुष्टि है। लेकिन ये जो वचन है कि जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है,
जितना उचित है उतना बढ़ सकता है, अर्थात जो अनुचित है वो नहीं बढ़ सकता। उनके कहने का तात्पर्य वहां ये है कि कोई असीमित रूप से अनंत शक्तियां या परमात्मा जैसा होना, परमात्मा जैसी शक्तियां हो जाना, उस तरह की बातें भी बहुत लोग करते हैं। योगी व्यक्ति सृष्टि को बना देता है, नष्ट कर देता है, जब चाहे कर सकता है। ये कुछ इस तरह के कुछ संकेत व्यास भाष्य की पंक्तियों से भी निकाले जाते हैं। वो प्रसंग हम आगे एक एक करके देखेंगे। तो महर्षि इसकी सीमा तो कम से कम बनाना चाह रहे हैं, जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है। अब उचित है वो दो दो दृष्टियों से सोचा जा सकता है। एक तो ये कि योग से जितना सामर्थ्य बढ़ सकता है उतना बढ़ेगा, अर्थात योग से अनंत सामर्थ्य आ जाए किसी जीवात्मा में, मनुष्य में, वो संभव नहीं है। जितना योग से बढ़ सकता है उतना बढ़ेगा। मनमाने कोई कल्पना कर ली ये हो जाए, वो नहीं होगा। एक तात्पर्य तो ये बात कही जा रही है योग पर केंद्रित होकर के कि योग से क्या क्या हो सकता है। व्यक्ति भी इस पर केंद्रित नहीं है। योग से जितना बढ़ सकता है उतना ही होगा। अब इसको व्यक्ति केंद्रित कर लें, अब योग को छोड़ दें मुख्यता की दृष्टि से। तो पहला वाक्य भी बोला है कि योग से जितना बढ़ सकता है सामर्थ्य, तो बढ़ेगा तो व्यक्ति में ही। व्यक्ति को हम हटा नहीं रहे हैं, व्यक्ति के बिना तो ये वाक्य ही नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति योगी के अंदर ही बढ़ेगा, लेकिन प्रधानता किस पे केंद्रित है? योग के ऊपर। अब इसको व्यक्ति पे केंद्रित कर लीजिए। योग से व्यक्ति का, योगी का जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना बढ़ जाएगा। अब इसमें योग को सीमित नहीं किया जा रहा है, योग से तो और भी बढ़ सकता था, लेकिन मनुष्य या योगी ही इसी तरह का होता है। उसके इंद्रिय शरीर ऐसे होते हैं कि जितना उचित है, जितना उसको आवश्यक है, उचित के फिर यहां दो ढंग से अर्थ कर सकते हैं। एक तो जितना आवश्यक है, अथवा जितनी उसकी शक्ति सामर्थ्य है, शरीर इंद्रियों की, बुद्धि की, जितनी वो बढ़ सकती है, जितने अधिकतम प्रयोग हो सकता है उतना बढ़ जाएगा, उससे अधिक नहीं बढ़ सकता। अब व्यक्ति केंद्रित बात बोल रहा हूं। योग से किसी व्यक्ति का, योगी का जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है, अर्थात शरीर आदि का जितना सामर्थ्य बढ़ सकता है बस उतना, उससे आगे नहीं। जैसे बुद्धि के प्रयोग का बोला जाता है कि हम सामान्य व्यक्ति 2, 3, 4% से लेके 5, 6, कोई अच्छा ठीक ठाक है तो 5, 6% प्रयोग करता है। वैज्ञानिक हैं कुछ वो 8, 10 कर लेते हैं, वो भी तो वही अति प्रतिभा संपन्न हो जाते हैं, जितने 10, 11, 12, इससे ज्यादा तो कोई जाता ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है सामान्यतः। अब बुद्धि का सामर्थ्य कितना बढ़ सकता है हमारा? भाई 100% हो सकता है। अब उसमें भी थोड़ा भेद हो सकता है, हर व्यक्ति की बुद्धि किसकी कितनी जन्म से मिली है, उसमें कुल मिला के अंतर हो सकता है। छोटी बाल्टी है, बड़ी बाल्टी, बाल्टी पूरी भर सकती है, यानी 100% भरी जा सकती है। तो 100% उपयोग बुद्धि का हो सकता है। ये एक सामर्थ्य हम किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? व्यक्ति की दृष्टि से, व्यक्ति की एक इंद्रिय की दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा ही अन्य इंद्रियों पे भी लागू होगा, जैसे बुद्धि का है ऐसे अन्य इंद्रियों का भी है। तो योग से जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है, अर्थात व्यक्ति की इंद्रिय शक्ति की सामर्थ्य जितनी बढ़ सकती है उतना बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं, अनंतता में नहीं। अब व्यक्ति केंद्रित रहते हुए भी हम दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे। इस वाक्य के कैसे अर्थ निकल सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। संभावना में इन सभी में घट सकता है ये, कि हमारे लिए यानी योगी के लिए, साधक के लिए जितनी शक्ति सामर्थ्य आवश्यक है मुक्ति प्राप्ति के लिए उतना बढ़ जाएगा। उसके अधिक बढ़ता भी है तो उसके लिए उसको आवश्यक ही नहीं है, उसके लिए अनुचित है। बढ़ तो सकता है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे किसी वाहन को हम चलाएं, आजकल जैसे मान लो कोई 150 या और अधिक भी प्रति किलोमीटर, प्रति घंटा इतने किलोमीटर कोई चलता हो, तो जितना चलना उचित है उतना चल जाएगा। भाई हम 100 चला रहे हैं, 90 चला रहे हैं, 110, 20, 30 जैसा है वहां तक चलेगा। अब एक तो उसकी पूरी सामर्थ्य है कि वो 150 से भी ऊपर चला जाए, 200 तक जाए, उतना तो जा सकता है वो, लेकिन वो अनुचित में जा रहा है। बढ़ तो सकता है लेकिन उचित नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ऐसे ही बुद्धि आदि की इंद्रियों की सामर्थ्य उतनी बढ़ तो सकती है लेकिन उसके लिए आवश्यक नहीं है, अभी तो नहीं बढ़ रही है। जितना उचित है, आवश्यक है, उतना बढ़ जाए।
तो महर्षि के तात्पर्य हो जितने भी हो कैसे भी ले सकते हैं, पर अनंतता की तरफ तो ये निषेध कर रहे हैं, नहीं तो ये वाक्य रचना ही नहीं होती। और सामर्थ्य बढ़ती है, ये पक्का है। तो देशबंध चित्त से धारणा, ये हमने देखा था, धारणा किसे कहते हैं। आगे का पाठ दूसरे सूत्र से ध्यान के विषय में करेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। अच्छा जी, प्रथम सूत्र में नाभि के साथ चक्र शब्द आया, हृदय के साथ पुंडरीके और मूर्धन के साथ ज्योतिषी। तो इसमें क्या भेद है? नासिकाग्र और जीवाग्र तो समझ में आता है, इन तीनों की क्या विशेषता है? नाभि को चक्र का स्थान दिया गया। आगे भी एक सूत्र आएगा, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, तो वह चक्र शब्द का प्रयोग आया है। ये एक विचार काफी चलता है कि जैसे कि अष्ट चक्रों की बात की जाती है, अष्टाचक्रा नवद्वारा, वेद का भी मंत्र है अथर्ववेद का। अब उन चक्रों से क्या लिया जाए। अब सीधे सीधे 8 संख्या में तो कोई ऐसा कहा नहीं गया है यहां पर, लेकिन चक्र शब्द का प्रयोग यहाँ नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम, और यहाँ भाष्य में भी है, ये चक्र शब्द यहाँ पर आया है। और जो अभी परंपरागत रूप से 8 चक्र माने जाते हैं उसमें नाभि को भी माना जाता है। मणिपुर चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और फिर तो हृदय आगे ऊपर ऊपर है, लेकिन नाभि को भी कहा जाता है, प्रचलन में कहा जाता है। अब वो उन चक्रों का वर्णन तो अपने ढंग से बहुत लोग करते हैं, बहुत नया नया भी करते हैं, कुछ आधुनिक विज्ञान से जोड़ के करते हैं कि हमारे तंत्रिका तंत्र के कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां की झुंड सा रहता है, बहुत सारे तंत्रिकाएं रहती हैं, नर्व प्लक्सेस होते हैं, उससे इसका संबंध बनाते हैं, रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ होते हैं। इसलिए कई जने कहते हैं कि ये जो चक्र है वो आगे नहीं है, पीछे होते हैं। जैसे हम कहें कि नाभि चक्र, तो सामान्य दृष्टि क्या जाती है हमारी, भाई आगे होगा, पीछे की तरफ नहीं जाती है। हम आगे आगे, जैसे हम आगे आगे चक्र करते हैं, हृदय मतलब यहां हृदय में आगे। तो एक मान्यता है, बहुत इस बात को प्रचारित भी किया जाता है कि आगे जो करते हैं ये नहीं है, पीछे होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना, मेरु रज्जु के अंदर, वहां ये केंद्र होता है, इससे पीछे की तरफ। तो इसलिए वो फिर यहां से करके पीछे की तरफ ही ध्यान लगवाते हैं, नाड़ियों में ध्यान केंद्रों पे, वहां बोले आगे नहीं पीछे की तरफ करो। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, उस तरह भी उसको मानते हैं। और दूसरा, यहाँ से कुछ नाड़ियां जन्म के से पहले हम मां के गर्भ में होते हैं, तब इसके माध्यम से हमें रक्त आदि और श्वसन सब कुछ हमारा इसी के माध्यम से होता है। तो उस रूप में ये केंद्र के रूप की तरह से, तो नाभि चक्र, चक्र का मतलब तो जो चक्का होता है, गोल होता है। अब रथ के चक्र होते हैं, रथ के चक्र में आरे लगे हुए होते हैं, तो नाभि गोलाकारी होती है, तो उस दृष्टि से चक्र शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और उसमें अलग अलग कुछ होते हैं, रेखाएं ऐसी भी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि रथ चक्र दिखने में चक्र जैसा दिखता है, थोड़ा वो है। और बाकी तंत्रिका तंत्र से, लेकिन इसमें कोई खोला तो गया नहीं है कि इसको यहां चक्र शब्द क्यों आया है। तो कुछ ये कारण की संभावित है कि इस कारण चक्र कहा गया होगा। और हृदय पुंडरीक है, तो हृदय पुंडरीक तो ये इसका आकार बताने के लिए है। पुंडरीक का मतलब कमल हो गया, और कमल में भी ये कमल की कली के रूप में माना जाता है, बंद कमल, पत्ते खुले नहीं है, उसका आकार जो होता है वो हृदय पुंडरीक वाली बात है, पहले आई चुकी है ये। तो क्योंकि हृदय शब्द दो अर्थों में आता है, बुद्धि के लिए भी, मस्तिष्क वाले हृदय की भी बात की जाती है, यहाँ की भी बात करती है, वक्षस्थ की भी बात की जाती है। तो पुंडरीक आदि शब्द बोलते हुए वस्तु को विशेषित किया जा रहा है, उस स्थान को विशेषित किया जा रहा है कि कौन सा हृदय, वही हृदय पुंडरीक। अब सेव खाते हैं, सेव खाते हैं, अब सेव शब्द तो दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कौन सी सेव, नमकीन सेव या बाग की सेव, बाग की भी तो सेव होती है। अब सेव शब्द तो दोनों जगह प्रचलित है, तो यूं कहते हैं बाग की सेव, या सेव फल बोलते हैं। कुछ अलग हमको शब्द लगाना पड़ रहा है ना, जिससे कि भ्रांति नहीं हो। और उधर कहते हैं नमकीन। हाँ, अगर हम नमकीन की दुकान पे खड़े हैं और सेव दो, तब तो कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि वो प्रसंग परिस्थिति बन गई। और ऐसे ही फल की दुकान में खड़े हैं और वहां सेव बोलते हैं, तो नमकीन सेव की तो बात आएगी नहीं, कोई ऐसा नहीं कहेगा, ये तो वो संदर्भ आने वाली बात है,
खाना खाते समय तो नमक आएगा, और यात्रा कर रहे हैं तो घोड़ा आएगा। उस तरह से सेव, लेकिन जहां अन्य जगह पे हम बोल रहे हैं तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर विशेषण साथ में जोड़ करके या उस शब्द को विशेषित करके प्रयोग किया जाता है, जिससे कि भ्रांति नहीं रहती है। राम कहें तो कौन से राम? अब वैसे तो इतने प्रसिद्ध हैं इसलिए दशरथ वाले राम ही लिए जाते हैं राम कहने से सामान्यतया। लेकिन अगर दूसरे राम है, भाई बलराम है या परशुराम है, 3 राम प्रसिद्ध माने जाते हैं इतिहास में, कौन सा राम? तो बोले लक्ष्मण वाले राम। तो हृदय पुंडरीक कहते हुए पुंडरीक शब्द से उसको विशेषित किया जा रहा है, ये प्रतीति होती है। ये यहां के लिए कहा जा रहा है, इधर के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि उसके लिए मूर्धा और इत्यादि शब्द आ ही चुके हैं आगे, और वो वैसे भी विशेषित यहां पर किया जा रहा है। और पुंडरीक कहते हैं रक्त कमल को, लाल रंग का कमल होता है। कमल कई रंग के होते हैं, सफेद भी होते हैं, लाल भी होते हैं, और भी कुछ नीले से रंग के भी होते हैं, थोड़ा नीले नीले से भी, बैंगनी रंग के कह लीजिए उसको आप, नीला नहीं तो बैंगनी रंग, ऐसे कई मिश्रित जैसे होते हैं, नीला और लाल मिला हुआ जो भी। तो ये लाल, और इसको हम देखते हैं तो हम वैसे देखें तो ये भी लाल ही होता है, रक्त का आवागमन और रक्त से संबंधित है, तो उसका रंग लाल ललाई लिए हुए है। आकार और रंग इन दोनों की समानता कहते हुए ये कथन कर दिया जाता है, ऐसा सामान्य रूप से कथन करते हैं। अब मान लो हृदय का चित्र बनाते हैं तो सामान्यतः कैसा चित्र बनाते हैं? हृदय का जो चित्र बना हुआ मिलता है वो कैसा मिलता है? जैसे पान का पत्ता, उसी को तो दिल बोलते हैं। अब आप यूं सीधे सीधे देखोगे तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कह सकते हैं भी थोड़ा ऊपर से बड़ा है, नीचे थोड़ा सा पतला है, कोना है। तो एक एक सामान्य दृष्टांत से सामान्य आकृति मिलते जुलते भी तो हम कर सकते हैं। कोई वो इसमें इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं, कोई ये आपत्ति नहीं करे कि भाई बिल्कुल वैसा हो तो उदाहरण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वैसा तो नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल वैसा तो कहां से बनेगा। जो हृदय का जो भी चित्र होता है, और लाल रंग का बनाते हैं, लाल रंग तो है ही ठीक है इसका, और जो आकार बनाते हैं तो झुका तो होता नहीं है यहाँ पर। अब कैसे प्रचलित हो गया मानव जाति में, उस तरह का कहीं किसी ढंग से हुआ होगा पान पत्ते जैसा, तो प्रचलित हो गया तो हो गया। कुछ समानता है, ऐसे ही हृदय पुंडरीक, पुंडरीक की तो फिर भी काफी समानता है, 100% नहीं है, ये प्रचलन में आया हुआ है इसलिए इन्होंने लिखा होगा हृदय पुंडरीक। मूर्धनी ज्योतिषी, तो ज्योतिषी तो ये प्रकाश से संबंधित है मूर्धा के भाग में। अब मूर्धा तो हमारी, हम बाहर के भाग को भी मूर्धा बोल देते हैं, बड़ा है ना ये। अब मूर्धा का मतलब वैसे तो भाई ये मूर्धन्य है, मूर्धा है तो सबसे ऊपर के भाग को हम ऊंचे भाग को कह देते हैं। वो ऊपर का भाग, ये तो ऊपर चमड़ी है, पहले बाल है, फिर चमड़ी भी है, फिर हड्डी है, और फिर मस्तिष्क अंदर है। तो ज्योतिषी कहते हुए ज्ञान की प्रधानता कह रहे हैं, जो ज्ञान का केंद्र है, ज्योति का, प्रकाश का केंद्र है, तो वो केंद्र कुछ अंदर कहना चाह रहे हैं। एक तो हम मूर्धा करके कहें कि भाई जी ऊपर है सबसे, यहां पर है, यहां पर है, इसमें भी दो मत चलते हैं। एक तो रहता है कि भाई सबसे ऊपर का जो भाग है इसको मूर्धा कहते हैं, दो क्या तीन चलते हैं। दूसरा जहां पर शिखा बांधी जाती है पीछे, इसको कहते हैं मूर्धा, पीछे की तरफ थोड़ा भाग, ये तो ऊपर अलग हो गया और ये थोड़ा पीछे हो गया। और एक मूर्धा वो भाग है जो यहां पर जो मृदु भाग रहता है, बच्चों में स्पष्ट होता है, बड़ों में तो वो भर जाता है। छोटे बच्चों के सिर पे हाथ फेरेंगे तो यहाँ जो गोल गोल रहता है एक सिक्के जैसा, यानी 2 रुपए 1 रुपए के सिक्के जैसा गोल भाग रहता है, उसमें धड़कन भी पता लगती है। वो हड्डी वहां बनी नहीं होती है, कच्ची होती है और नरम रहता है, वो बाद में बढ़ते बढ़ते वो बंद हो जाता है। एक उस भाग को भी कहते हैं। तो जब मूर्धा की बात आती है तो कई जने फिर पूछते हैं जी कि मूर्धा ये जो बच्चे वाला है ये इस जगह है, हमारे भले ही अभी कठोर है लेकिन स्थान तो वो होता है, वो स्थान सबसे ऊपर नहीं होता है, वो थोड़ा यहां आगे होता है, लगभग यहां होता है। किसी छोटे बच्चे के आप फेर करके देखना, शिशु जो होता है ना, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तक के बच्चों में, या तो कुछ महीनों का हो, 6 महीने का, साल भर, वहां एकदम स्पष्ट पता लगता है, एकदम मृदु भाग रहता है, वो गड्ढा सा लगेगा आपको, गड्ढा लगेगा वहां पर आते हुए। तो एक उसके लिए कहा जाता है। तो ऊपर का भाग नहीं, अंदर का हो, इसका संकेत मैं ले रहा हूं इसमें मूर्धनी ज्योतिषी। नासिकाग्र ठीक है, जिह्वाग्र ठीक है, बस में और कुछ ज्ञान, ज्योति,
जैसे हम पीछे देख के आया था मूर्त ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ये नहीं, ज्योतिषमती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, वो मूर्त ज्योतिषी सिद्ध वो तो आगे आएगा, आगे सिद्धियों के अंदर आएगा। तो वो विशोका व ज्योतिषमती वाली जो बात है, उसके उसके संदर्भ में वो ज्योतिषमती उसको ज्ञान के रूप में करते हैं। और देखो महर्षि ने इसका जो अर्थ लिखा है ना, उसको देखिए, इसको मस्तक शब्द लिखा है, मन की चंचलता से छुड़ा के। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का जो नीचे उदाहरण दिया है राजवीर जी ने, ये छुड़ा के नाभि, नाभि मतलब ये नाभि चक्र को इन्होंने नाभि लिखा है, कोई संदेह नहीं। हृदय पुंडरी को हृदय लिखा है, और फिर आगे मूर्धनी ज्योतिषी के लिए मस्तक शब्द लिखा हुआ है। नासिकाग्र का नासिका, जिह्वाग्र का जिह्वा, जिह्वा के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके। तो ये मस्तक को लेना चाह रहे हैं, मस्तक को, और उसको अंदर वाले भाग को हम ले सकते हैं, उसमें ये इनके प्रयोजन हो सकते हैं। अंदर भी आचार्य जी, कितना अंदर? इसके लिए कहना मुश्किल है, पूरे को ले सकते हैं, ज्ञान का प्रकाश हमारे वहां रहता है, बीच के भाग को ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ ऊपर से अंदर की तरफ जाकर के यहां से होते हैं, तो अंदर की तरफ जाके, अब इतना हम उसमें बाहर की चीजों में तो हम बिल्कुल एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, पिन पॉइंट। अंदर में ऐसे पिन पॉइंट नहीं हो पाते, एक थोड़ा आसपास का इलाका, धारणा है वो स्थूलता से है, उतना कि भी हमने अंदर किया। जैसे अभी भी हम मान लो बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें अभी अगर हम अपने अंदर ही मन को अंदर ही अंदर कहीं केंद्रित करें, तो देखिए कहां पर होता है, मस्तिष्क में केंद्रित कर सकते हैं ना आप। जैसे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे हम बोलते करते हाथ पे भी तो केंद्रित कर सकते हैं अपने मन को, वहां की संवेदनाएं हमें प्रतीत होने लगेंगी। पैर में कर लिया, पीठ पे कर लिया, छाती पे कर लिया, कंठ में कर लिया, कहीं भी कर सकते हैं। अभी अभी हम बैठे हुए हैं तो हम अपने जमीन से जो हमारा भाग, भूमि से जो स्पर्श कर रहा है, उस पर केंद्रित हो सकते हैं ना। अभी कहीं बैठे देखते हुए कि भाई हम वहां कैसा लग रहा है, मृदु है, चुभ रहा है, कहाँ अड़ रहा है, कहाँ दबाव पड़ रहा है, हमें सबको अनुभव हो जाता है ना, हो रहा है ना। जबकि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से हम वहां पर अपने को केंद्रित कर सकते हैं ना, वहां की संवेदना। ऐसे अंदर मस्तिष्क में केंद्रित कीजिए, ऊपर की तरफ से ले लीजिए, अगर हम उसमें लेना है तो आगे से भी जा सकते हैं, यहां कहीं से भी जा सकते हैं तो, लेकिन ऊपर के भाग से आप अंदर जाएंगे तो न तो आप यहां ज्यादा नीचे आएंगे, न इधर कोने में आपको लगेगा, बीच में लगेगा, न आगे की तरफ लगेगा, किसी किसी को आगे की तरफ भी लगेगा, और आगे से थोड़ा सा अंदर, वहां स्थिति आपको अंदर स्वतः टिकने दीजिए कहीं पर, और फिर देखिए कहां टिक रहा है मन। आंख बंद करके भी कर सकते हैं, नहीं तो खुले खुले भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा एकदम से सुई की नोक वाला पिन पॉइंट ऐसा तो नहीं मिलेगा। हम बाहर भी कहीं धारणा लगाते हैं तो इतने पिन पॉइंट तो नहीं हो पाते, वो आगे चल के हो जाए बात अलग है, नहीं तो सामान्य रूप से हम थोड़ा सा भाग, भाई 1 सेंटीमीटर का घेरा है, 1 इंच का घेरा है, ऐसे कुछ बड़ी जगह में, इतनी बड़ी जगह में, इतने में, या तो एक उंगली टिके उतने सी थोड़ी सी जगह में, पिन की ऊपर की जो घुंडी होती है, टोपी होती है, उतनी जगह में, जो पिन की नोक होती है बिल्कुल आगे, उतनी जगह में, वो तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई। थोड़े हम स्थूल जगह पर रहते हैं और ये धारणा जो है, ये प्रारंभिक योगाभ्यासियों की दृष्टि से ही कही गई है, उनकी दृष्टि से ये करना चाहिए। जब आगे चल करके जाते हैं तो किसी स्थान विशेष में धारणा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिनका मन चंचल है, अन्य विषय आते रहते हैं, या ध्यान करते करते कहीं भटक जाते हैं, तो वापस यहां पर लेके आते हैं। ये धारणा ऐसे है जैसे कि अपनी को स्थिति को बनाना है, मन की स्थिति को बनाना है, मन को एक जगह बांध देना। जैसे कि कोई यंत्र चलाते हैं, या तो खासतौर से देख लीजिए आयुध होते हैं, स्टेन गन होती है, मोर्टार होते हैं, या सामान्य बंदूक होती है, उसको करके एक बार जो हम स्थिति बनाते हैं, पोजीशन लेते हैं, पोजीशन लेके स्थिर हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर एकाग्र होते हैं उस जगह पे, और फिर वहां पर लक्ष्य का वेदन करते हैं। तो ये जो स्थिति बनाते हैं, पोजीशन बनाते हैं, वो है ये। हमने और जगह से हटा करके मन को वहां पर टिका दिया।
तो बजाय इधर उधर जाने के वहां आया, अब आके तो इससे भी आगे जाएंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी मंद पड़ जाएगा। तो ये प्रारंभिक लोगों के लिए है। जो सीधे ध्यान में नहीं जा सकते तो धारणा पूर्वक ध्यान में जाते हैं, और अगर सीधे ध्यान में चले जाते हैं तो धारणा की आवश्यकता नहीं है उनके लिए, प्रारंभिक लोगों के लिए है। तो इसलिए ये स्थूल ही रहती है, उतनी सूक्ष्म नहीं होती है। तो आप वो कहीं भी टिका सकते हैं, इन स्थानों में से किसी भी स्थान में अपनी अनुकूलता से कहीं भी टिका सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, अपने शरीर होते हैं, और सबको सब स्थान अनुकूल नहीं आते हैं। तो जिनको धारणा प्रारंभ कर रहे हैं उनको अलग अलग स्थानों पे मन को टिका करके देख लेना चाहिए, अभ्यास कर लेते हैं 2-3 मिनट, 5 मिनट, या किसी एक दिन नाभि में टिकाया, किसी दिन हृदय पे टिकाया, ऐसे अलग अलग स्थानों पे टिका के देख लेते हैं। जितनी देर वो बैठते हैं, 10-15 मिनट, 1 घंटा, और नहीं तो परीक्षण के लिए भी बैठते हैं तो भी ऐसा परीक्षण कई बार कर लेते हैं। फिर उसमें से जिस जगह पे सबसे अच्छी एकाग्रता प्रतीत हो उसका वो व्यक्ति चयन कर सकता है, उसके लिए अभी वही स्थान ठीक है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्तियों को समस्याएं आ जाती हैं। हृदय पे कई जने अत्यधिक धड़कन अनुभव करने लग जाते हैं और उनकी धड़कन एकदम बढ़ जाती है, वो बेचैनी हो जाती है उनको। पहले धारणा लगाई, वहां पर थोड़ा अनुभव होने लगा कि थोड़ी थोड़ी धड़कन हो रही है, फिर धीरे धीरे वो और स्पष्ट होती जाती है, और स्पष्ट होने के साथ साथ धड़कन बढ़ जाती है वास्तव में, दूसरों को भी ज्यादा अनुभव में आएगी, तेज होने लग जाती है। ऐसे सामान्यतः दूसरे को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे हम बहुत दौड़ने के बाद में रुकते हैं करते हैं तो हमारा हृदय कितना धड़क रहा होता है तेजी से, अब लगता है कि बहुत तेज हो रहा है, बाहर से भी पता लगता है। तो ऐसे धड़कन बढ़ जाती है। अब वो धड़कन बढ़ने से किसी को बेचैनी हो रही है, किसी के हृदय की स्थिति ऐसी है, तो उस समय छोड़ देना चाहिए, उसको ज्यादा नहीं खींचना है। और किसी को यहां पर कुछ भी दिक्कत नहीं होती। ये दिक्कतें कब आती हैं? जब व्यक्ति अधिक गंभीर जाता है तब किसी किसी को आने लगती है। स्थूलता से करेंगे, मोटे मोटे चल रहा है तो उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही अधिक एकाग्र होने लगते हैं, गंभीरता में जाने लगता है, तब किसी किसी को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे छोटे मोटे वाहन हो अलग अलग गतियों वाले, अब 20-30 की गति से चल रहे हैं तो सभी चल जाते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बड़ी कार भी चल रही है और एक मोपेड भी 20-30 पे चल रही है, आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में व्यवस्थित है। लेकिन उस गति को मान लो 40-50 किया तो मोपेड और जो होती है वो 40-50 पे जाते जाते तो वो कांपने लग जाएंगी, आवाज करने लग जाएंगी। जबकि मोटरसाइकिल या स्कूटी, स्कूटर या गाड़ी चलने लगे, वहां उसको 50-60 पे भी कुछ नहीं होता। अब फिर मान लो मोटरसाइकिल या स्कूटर है वो 50, 60, 70, 80 पे पहुंच गया तो अब वो कांपने लग जाएंगे, उनकी सीमा आने लग जाती है। लेकिन अच्छी बड़ी गाड़ी हो तो 60, 70, 80, 100 पे भी जाए तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, खूब आराम से चल रही है वो भी। ऐसा ही आगे की भी अलग अलग गाड़ियां, कोई 100 से आगे कांपने लग जाती है, लगता है कि संतुलन जा रहा है, और कोई 150 पे भी चलते हुए बहुत संतुलित लगती है। तो अगर कम स्तर पे गाड़ियां चल रही हैं तो उनमें कोई भेद नहीं लगेगा हमारे को, सभी ठीक चल रही हैं। परीक्षा तो तब होती है जब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही धारणा लगाते समय अगर स्थूलता से चल रहे हैं, नए नए व्यक्ति हैं, तो उनको किसी भी स्थान पे कोई बाधा नहीं आएगी, अधिकांश को बाधा नहीं आएगी कहीं भी। लेकिन चूंकि एकाग्रता बनानी होती है, गंभीर व्यक्ति होता चला जाता है, तो वहां जब वो जोर पड़ता है, अब किसी किसी को दिक्कत होने लगती है। तो किसी को हृदय पे दिक्कत होती है, धड़कन बढ़ जाती है, बेचैनी होती है, सांस फूलने लग जाता है। अगर ऐसी दिक्कत है तो धारणा का स्थान बदल लेना चाहिए, क्योंकि धारणा के बाद में हमें ध्यान करना है। और अगर यही बेचैनी होती रही तो हमारा मन तो यहां चला जाएगा। अब हमें ठीक करना है, कुछ रोग है, कोई और समस्या है तो उसको ठीक करेंगे, उपचार करेंगे, और वो भी नहीं होता है तो हम दूसरा स्थान ले लेंगे। इसी जगह हमारी धारणा नहीं होती इसलिए हमारी धारणा ही नहीं हो सकती, ये तो कोई बात नहीं। धारणा के बहुत सारे विकल्प हैं। दूसरा, यहां जब लगाते हैं भ्रू मध्य में, यहां भी बहुतों को समस्या होती है, यहां अधिक लोगों को समस्या होती है। उनको भारीपन लगने के साथ साथ दर्द होने लग जाता है। एक थोड़ा सा दबाव तो आ ही जाएगा एकदम से, जैसे ही व्यक्ति एकाग्र होता है तो थोड़ा दबाव खिंचाव तो यहां पर आ ही जाता है। तो बहुत प्रारंभिक स्थिति में ही आ जाता है।
अब उसने और एकाग्र किया। अब चूंकि अभ्यास नहीं है तो प्रयत्न करना होता है, बल लगता है, और बल लगता है तो यहां जोर पड़ता है। किसी को थोड़ा दर्द होने लग जाएगा, वो दबाव ही दर्द का रूप ले लेगा, पीड़ा का रूप ले लेता है। और ऐसा व्यक्ति जब वहां करने लगता है तो मान लो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे बाद में उसको तेज दर्द होने लग जाता है। पहले थोड़ी पीड़ा हुई और धारणा लगाया रहा उसने, चल रहा है, कर भी रहा है ठीक, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। अधिक देर तक रह गया तो बोले जी ध्यान के बाद तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, फिर कई घंटे तक दर्द रहता है, मेरे को विश्राम करना पड़ता है, मेरे को गोली खानी पड़ती है, दूसरे काम में कर ही नहीं पाता हूं मैं, ऐसी थकान सी हो जाती है और दर्द बन जाता है, किसी किसी को दिन दिन भर बन जाता है। तो ऐसा किन्हीं को बनता हो तो ये धारणा स्थल नहीं लगाना चाहिए। यहां दर्द की समस्या होती है सिर की, यहां भी होती है और यहां ललाट पे भी होती है, और किसी किसी को मूर्धा पे भी हो सकती है, अधिकतर यहां होती है। उसमें कुछ कारण उनकी मांसपेशियों के संकोच का है, वो अधिक भींच लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, धारणा लगाने के लिए नेत्रों को जोर से बंद कर लेते हैं, ललाट को कर खींच लेते हैं, यूं तनाव ले आते हैं, उसके कारण भी दर्द हो जाता है। लेकिन अगर हमने इसको ढीला छोड़ रखा है सारे को, नेत्रों के आसपास, सिर को ऊपर, और नेत्र पलकों को भी नहीं भींच रखा है, तो भी किसी किसी को दर्द होता है, अंदर की तरफ से होता है, खिंचाव दबाव होने से। तो ऐसी स्थिति में दूसरा धारणा स्थल ले लें। ये दो में अधिकतर होती है। किसी किसी को यहां पर चक्कर आने लग जाते हैं, सिर से घूमने लगेगा, किसी को उल्टी जैसा लगने लग जाता है, बेचैनी हो जाती है। और फिर जैसे कि हम झूला में झूलते हैं, अधिक देर झूल लें, गोल घूम लें या गोल चक्कर लगाते हैं, तो एक थोड़ा चक्कर सा बन जाता है सिर में, घूमता घूमता सा, वो लगता है जैसे कि मैं अस्थिर हो गया हूं। चलते हुए भी यूं लगेगा कि जैसे मैं, स्थिरता नहीं है, कोई डावाडोल हो रही है स्थिति, शरीर तो है लेकिन अंदर की स्थिति में ऐसा प्रभाव आ जाता है। तो अगर किन्हीं को ऐसा प्रतीत होता हो तो वो भी धारणा स्थल नहीं लगाए। नासिका का अग्रभाग है, ये निरापद है। यहां पर मेरे सामने तो कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं, और ना मेरे को कभी ऐसी प्रतीति हुई कि यहां कोई बाधा होती है। जीभ का अगला भाग है, अंदर जीभ रहती है, उसको अधर में कर लिया और बस उसके अग्रभाग पर केंद्रित हो गए। अनुभूति प्रतीत होगी, वहां पर अधर में है, संवेदना वहां भी प्रतीत होने लगती है। कंठ वाला भाग है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तीन स्थान, एक तो तीन, ये निरापद रहते हैं। नाभि में भी मेरी जानकारी में तो कभी कुछ हुआ नहीं, किसी को होता हो तो होता हो नाभि में, बाकी यहां बहुत ज्यादा होने लग जाता है किसी को। तो प्रारंभ में यहां करना चाहिए, फिर धीरे धीरे यहां का भी अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ी देर किया फिर हटा लिया, फिर थोड़ी देर किया फिर हटा लिया, किसी दिन थोड़ा थोड़ा किया, रोज थोड़ा थोड़ा करते करते धीरे धीरे आदत हो जाती है और वहां दिक्कत भी नहीं आती है, अभ्यस्त हो जाते हैं हम। जैसे व्यायाम का है, प्रारंभ में अधिक व्यायाम करते हैं तो दर्द होने लगता है शरीर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं प्रतिदिन, फिर दूसरा व्यायाम कर दिया, वो कठोर व्यायाम थोड़ा थोड़ा करते 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 हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है। ऐसा ही धारणा में भी होता है। और बहुत सारे धारणा स्थल कहे गए, हमें सब में लगाना है, वो कुशलता हो तो वो तो कहीं भी लग जाती है। तो पहले एक जगह पे हम अपने को स्थिर कर लें, अभ्यास हो जाता है, तो फिर दूसरी जगह तो बहुत आसानी से लग जाती है। प्रारंभ में जो व्यक्ति ध्यान साधना नहीं करते हैं, उनको धारणा लगाने में कहीं भी लगाओ तो दिक्कत ही आएगी। तो किसी एक जगह अनुकूलता से कर लें और बाकी जगह तो फिर हो ही जाता है। हो गया। यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग स्थान देने का मतलब सिर्फ अनुकूलता बनाने क्या है, या धारणा के रिजल्ट में भी फर्क होता है? फिर से वाक्य बोलिए, मेरे को स्पष्ट नहीं ये सुनाई जो दिया। भिन्न भिन्न धारणा स्थल बताए गए हैं, इनका उद्देश्य मात्र कंसंट्रेशन बनाने के लिए है, हाँ, या इनकी इफेक्ट में भी फर्क आता है? यहाँ धारणा लगाएंगे तो जल्दी बनेगी, यहाँ लगाएंगे तो देर से बनेगी, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ इन्होंने तो यहां कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष पे तो निर्भर करता ही है, जो मैं पीछे कहा ही है। किसी को कहीं अच्छी धारणा लगती है, किसी को कहीं अच्छी धारणा लगती है। एक अंदर अनुभूति होती है, नहीं लगता है कि हाँ मेरे को यहां अच्छा लग रहा है, आसानी से लग गई, और प्रतीति अनुभूति में भी अच्छा लगता है। तो वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। और सामान्य रूप से
जितना जितना ऊपर जाते हैं उन केंद्रों को अच्छा माना जाता है। वो चक्र वाली बात भी इसमें आ जाती है, लगभग ये चक्र वाले स्थान है और इनको विशेष स्थान है, उनको ऊपर ऊपर जाते हैं तो ये ऊपर अच्छा माना जाता है। एक तो ये दृष्टि है। दूसरा, इसमें हृदय प्रदेश को भी बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें आत्मा चूंकि वहां पर है तो उस दृष्टि से जहां आत्मा है हम स्वयं है वहीं पर ही धारणा लगाना वो अच्छा माना जाता है। और आगे चल करके धारणा का स्थान स्थूल स्थान जैसा कि अभी होता है, ये ना हो करके जो जिस पे ध्यान करना है उसी पे ही धारणा लगा देते हैं। जैसे कि आत्मा पे ही लगा ली, अब हृदय पौंडरिक में नहीं, आत्मा में सीधा धारणा लगा ली। जिसका ध्यान करना है उसी पे सीधी धारणा लगा ली। परमात्मा का ध्यान करना है, सीधे परमात्मा में ही धारणा कर ली। अब परमात्मा में धारणा कहां करेंगे, सर्वव्यापक है वो तो, कहीं भी लगा ली। तो स्थान विशेष नहीं बनता है उसमें। स्थान विशेष का चयन करके भी परमात्मा पर धारणा लगा सकते हैं, नहीं तो अनंत सर्वव्यापक की दृष्टि से भी परमात्मा में धारणा की जा सकती है। तो अच्छी धारणा वो है आगे चल करके जो हमारा ध्येय है, ध्यान का विषय है, वहीं पर ही धारणा लगा लेते हैं। ये स्थान वाली धारणा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जो मैं एक बात कह रहा था, टीकाकार लोग भी बहुत इस बात को कहते हैं, जो प्रारंभिक व्यक्ति है उनके लिए ये स्थान की धारणा की जाती है, आगे तो जो ध्येय है बस सीधे वहीं धारणा लग जाती है, इस सब की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो अच्छी कौन सी है, अभ्यास के लिए आप कोई सा भी ले सकते हैं। और सबसे ऊपर ऊपर वाला अच्छा है, हृदय प्रदेश अच्छा माना जाता है। यहाँ जो यहाँ आत्मा को स्वीकार करते हैं उनके यहाँ है, या ज्ञान की दृष्टि से ऊपर वाला भाग भी अच्छा, ये दो तो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और फिर कई जने अलग अलग जगह ध्यान करने की बड़ी विवेचनाएं की जाती हैं चक्र के संदर्भ में, कि यहां पर ध्यान लग रहा है इसका मतलब है हम अभी निचले केंद्रों में हैं, या मूलाधार स्वादिष्ठान के अंदर है, वो जिनकी निम्न वृत्तियां होती हैं उनके वहां पर अधिक रहते हैं। वहां पर करने से फिर उस तरह की कामनाएं बढ़ जाती हैं, हमारी वासनाएं बढ़ जाती हैं। ये भी एक समस्या आती है साधना करते करते, कि किसी किसी को एकदम से काम वासना या और ये दूसरी चीजें, कहीं लोभ वृत्ति, ये एकदम से उभर जाती हैं। वैसे ठीक चल रहा था, साधना करते करते एकदम बढ़ जाती हैं वो। तो वो पिछले संस्कारों के कारण भी होती है, उसका रेचन होता है, उसको शुद्धि करने के लिए होता है। ये कभी कभी एकदम विचित्रता से कोई कोई चीजें बढ़ जाती हैं, कभी कभी बहुत चोरी करने की, कभी कभी बहुत द्वेष की, ईर्ष्या की। पहले सामान्य रूप से ठीक चल रहा था व्यक्ति, लेकिन बीच बीच में ये उभरती रहती है। ये हो सकता है उसका कुछ संबंध चक्र के साथ में रहते हैं, कि भाई आप नीचे अगर ध्यान करोगे तो उस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी। अब वो प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, अब उनका नियंत्रण करना है। एक तो है कि हम आलंबन ही नहीं है और हम कोई उन स्थितियों में ही नहीं जा रहे हैं, तो शांत पड़ी है तो पड़ी है, उसमें कोई ताकत नहीं लग रही है हमारी रोकने के लिए। लेकिन एक वहां पर ध्यान किया और वहां पर वो उसकी प्रवृत्ति बढ़ गई हमारी, और अब हमने उसको रोका। भाई एक तो सांप सोया हुआ है, शेर सोया हुआ है, भेड़िया सोया हुआ है, और हम उसके आसपास गए और घूम के आ गए, बोले ठीक है, और छाती तान के कह रहे हैं कि हम बड़े भी शूरवीर हैं हम शेर को। एक है कि शेर को पहले जगाया या कुत्ते को जगाया। कुत्ते के भी तो रास्ते में चलते फिरते होता ही रहता है भौंकने का, पीछे पड़ते हैं। तो एक तो वो सो रहे हैं तो चुपचाप निकल गए, और क्या देखो कुत्ता था तो भी मैं निकल करके आ गया। ठीक है, किसी के लिए वो भी बड़ी बात है, क्योंकि कई जने शेर हो या कुत्ता हो या सांप हो तो पास से भी निकल के नहीं जाएंगे, भले ही सो रहे हो, उनको डर लगता है कहीं उठ ना जाए। तो कोई सोते हुए में भी निकल के गया तो ठीक है, थोड़ी छाती तो फुला ही सकता है वो। पर एक वो कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं, बोले ये कोई जाना हुआ क्या, वो तो सो रहा था। बोले उसको जगाएगा पहले, अब जाएगा वो, अब वो अधिक बलशाली है, अधिक सामर्थ्य वाला है। तो जैसे यहां देखते हैं, ऐसा ही इन केंद्रों पे ध्यान करने से जो हमारे विभिन्न भाव उभरते हैं, जिनको हम नियंत्रण रखना चाहते हैं लेकिन वो भी उभरते हैं, तो उभरते हैं, और उस समय वो उसको अपने को नियंत्रित रखता है, ये एक अलग बल बढ़ता है। तो ये भी एक साधना के क्रम में किया जाता है, इन केंद्रों में बढ़ता है। लेकिन कई जने कहते हैं कि इसको संभाल नहीं पाएंगे, पतन हो जाएगा, इसलिए ऊपर के केंद्रों में ही करना चाहिए, वो जोखिम नहीं लेना चाहते। तो इन अलग अलग केंद्रों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ऐसा कथन तो बहुत है। और एक अंश में
उसको अनुभव भी किया जा सकता है, लेकिन कितना होता है ये तो, कितना ज्यादा हो सकता है ये तो एक अलग बात। तो अलग अलग केंद्र की दृष्टि से हम अलग अलग मान सकते हैं। व्यक्ति के अपने संस्कार और ज्ञान के आधार पर भी किसी को हृदय प्रदेश ही बहुत अच्छा लगता है, अधिक भावुक होते हैं, हृदय प्रधान भावना प्रधान होते हैं, उनको यही अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है, हृदय की बात है। वो सारा इतना मानस ऐसा बना हुआ होता है कि बस यहीं टिकता है मन, ध्यान उपासना करेंगे तो वहीं टिकेगा उनका जाकर के, और कुछ का ऊपर ही टिकता है या नीचे टिकता ही नहीं है उनका। जो भौतिक अधिक करते हैं इस तरह, या जो अपना स्वभाव है ना, उनको उनका ऊपर टिकता है, उनको ऊपर अच्छा लगता है। और किसी को कुछ पूछना? आगे का पाठ देखते हैं। तो देशबंध चित्तस्य धारणा, दूसरा सूत्र लेते हैं। योग दर्शन के तीसरे पाद विभूति पाद का दूसरा सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र है तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। ध्यान की परिभाषा की, ध्यान का लक्षण दिया। ध्यान क्या है? तत्र, वहां पर। ये तत्र सर्वनाम शब्द हुआ और उसको हम पीछे से ही जोड़ करके लेंगे। तो धारणा, जहां पर हमने धारणा लगाई है वहां पर ही, तत्र धारणा स्थल में। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है ज्ञान, ज्ञान की एकतानता, एक रूप से फैलाव। अर्थात एक ही ज्ञान लगातार बना हुआ है तो वो लंबा खींच गया, कभी एक विचार, कभी दूसरा विचार, कभी तीसरा विचार, तो वो जो पहला विचार है वो लंबा नहीं खींच रहा है। हम जैसे कभी बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें कभी एक ही बिंदु कहते हैं ना कि तो बहुत लंबा खींच गया। वो खींच गया मतलब ये तानता ही तो है, तान करते हैं ना उसको, चादर तान के सोते हैं ना। तान का, तानने का क्या मतलब होता है? फैला करके सोते हैं, चादर तान के सो रहा है। तंबू तना हुआ है, तंबू होते हैं, तंबू या तो ये जो पंडाल है, तान दो, रस्सी को तान दो, और अपने धनुष बाण को तान दो, ये सब शब्द प्रयोग करते हैं। सीना तान के, हाँ। तो ये जो सारे शब्द हैं एक तरफ संकेत दे रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से अर्थ लगेंगे, लेकिन खींचना, लंबा करना। तो एक तानता, एक ही तान बना हुआ है, दो तीन तान नहीं हो रहे हैं, कभी ये कभी वो, थोड़ी देर ये थोड़ी देर वो, एक तानता, यानी एक ही चीज हो और वो लंबे समय तक रहे, ये एक तानता है। वो किसका होगा? प्रत्यय का होगा, ज्ञान का होगा। क्योंकि ध्यान साधना, ये सारा योग, ये तो मन के स्तर पे ही होता है। शरीर तो स्थिर हो चुका है, प्रत्याहार कर लिया, धारणा बना ली, अब ध्यान करना है। इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, शरीर को अनुकूल बना के रखना है, बस इतना सही है। शरीर में चंचलता हुई, कोई बाधा आई, सर्दी गर्मी, कांटा, मच्छर, तो अंदर भी परेशानी होगी, चंचलता आएगी, लेकिन मूल क्रिया जो हो रही है वो अंदर की हो रही है। तो उस जगह पर ही, जिस स्थान पर धारणा की है, वहां प्रत्यय की, प्रत्यय कौन सा? कोई सा भी हो सकता है, जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं, जो हमारा ध्येय बना हुआ है, उस विषय की एक तानता ध्यान कहलाती है। इन्होंने ये नहीं कहा कि इस विषय की ही एक तानता हो, क्योंकि कई बार ये भी बन जाता है कि भाई ध्यान मतलब तो परमात्मा का ध्यान, रूढ़ी हो गया, योग रूढ़ी हो गया। ध्यान मतलब तो परमात्मा का ही ध्यान, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो कई जने कहते हैं नहीं ये ध्यान नहीं है। कई जने आत्मा परमात्मा का मानते हैं और बोले संसार का ध्यान कर रहे हैं, बोले वो कोई ध्यान थोड़ा है। ध्यान की मूल परिभाषा तो यही है कि एक तानता होनी चाहिए प्रत्यय की, ज्ञान की। वो विषय कोई भी हो, वो ईश्वर हो सकता है, वो आत्मा हो सकती है, वो प्रकृति का कोई विषय हो सकता है, कोई भी हो, इन्होंने इसको बांधा नहीं है। और आगे भी जो हम सारा देखेंगे, जो विभूतियों के प्रसंग में अलग अलग जगह पे ध्यान करने की बात आएगी, धारणा ध्यान समाधि की बात आएगी, वो बहुत अलग अलग बिंदु है। आगे एक संयम शब्द आने वाला है जिसमें धारणा ध्यान और समाधि तीनों का सम्मिलित रूप है, तो उसमें ध्यान भी आ गया। तो जो संयम कहां कहां किया जाएगा उसके अभी हम उदाहरण देखेंगे आगे।
ठीक है, सूर्य में संयम करने से, चंद्र में संयम करने से। अब सूर्य और चंद्र में तो आत्मा है ना, परमात्मा है। नाभि चक्र काय व्यूज्ञानम जो चर्चा चल रही थी, तो नाभि चक्र में संयम करने से, संयम तो वहां जुड़ा हुआ ही है सब जगह। तो ये जो शरीर का एक भाग हो गया नाभि चक्र। तो ध्यान कहीं भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने कोई विशेषण नहीं दिया, बस तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येक की एकतानता होनी चाहिए। हाँ, ये अंतर हो सकता है कि हम किस विषय का ध्यान कर रहे हैं, उसके अनुसार हमारा संस्कार अलग अलग होगा। हम प्राकृतिक पदार्थों का भी कर सकते हैं, हम आत्मा का भी कर सकते हैं, हम परमात्मा का भी कर सकते हैं। अलग अलग जगह किया जा सकता है, सब किए जा सकते हैं, उसको दोषपूर्ण नहीं कहा जाता, सबके अपने अपने लाभ होंगे। तो तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, बस इतनी सी परिभाषा की इन्होंने। ठीक है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। भाष्य देखिए, तस्मिन देशे, उस देश में, तत्र का मतलब तस्मिन देशे, संस्कृत में तत्र का मतलब ही यही होता है, उस स्थान पर। तस्मिन देशे, देश मतलब स्थान, और देश कौन सा है, पीछे सूत्र ही चुका, देश बंधस चित्तस्य धारणा, वह देश शब्द आया ही है, तो तस्मिन देशे, उसी स्थान पर। ध्येयालंबनस्य प्रत्यय से, ऐसे प्रत्यय की जो कि ध्येय पर आलंबित हो। ध्येय, ध्येय मतलब जिसका हम ध्यान करना चाह रहे हैं उसको ध्येय कहते हैं, ध्यान के योग्य। सामान्य भाषा में हम ध्येय कहते हैं लक्ष्य के लिए, आपके जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उस संदर्भ में भी हम ध्येय शब्द का प्रयोग कर देते हैं। भाई मेरे तो जीवन का ध्येय ही ये बन गया है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मेरे जीवन का ध्येय बन गया है, तो उस अर्थ में हम वहां पर प्रयोग करते हैं। लेकिन शब्द की दृष्टि से जिसका हम अधिक ध्यान करते हैं वो ध्येय कहलाता है। अब कोई व्यक्ति सबसे अधिक किसको सोचेगा, जो उसके जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। धन है या पैसा है, धन है, मकान है, या तो पद है, प्रतिष्ठा है, ज्ञान है, बल है, साधना है, मुक्ति है, जो उसका लक्ष्य होता है उसके बारे में तो बार बार सोचता ही है, इसलिए वो ध्येय भी कहलाया जाता है। पर वहां एक अर्थ में, यौगिक अर्थ में ध्येय शब्द घट रहा है, लेकिन यहां उस ध्येय को लाएंगे तो वो वाला अर्थ नहीं ले लेना है, उद्देश्य लक्ष्य जीवन का, वो नहीं ले लेना है। हाँ, इस संदर्भ में केवल लक्ष्य कि भाई ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान हम किस पे केंद्रित कर रहे हैं, उस दृष्टि से हम लक्ष्य शब्द का प्रयोग कर लें तो वो तो सीमित उसमें होगा। भाई अभी ध्यान का लक्ष्य मेरा ये है, ध्यान का विषय ये बनेगा, जो ध्यान का विषय है उसको ध्येय कहते हैं। तो ध्येय आलंबन से प्रत्यय से, जो हमारा ध्येय है उस पर आलंबित जो प्रत्यय है, उस पर आलंबित जो ज्ञान है उसकी, तो चाहे आत्मा हो, परमात्मा हो, कोई भी विषय हो, वो हमारा ध्येय हुआ। और आलंबित मतलब आश्रित, उसी को लेकर के, उसी का आलंबन बना करके जो प्रत्यय ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यय से उसकी एक तानता, लगातार वही बना रहना। एक तानता को अब ये खोल रहे हैं, क्योंकि एक तानता तो सूत्र का भी शब्द है, भाष्य में भी उन्होंने एक तानता ही लिखा, तो इसको खोलते हुए आगे कहते हैं सदृश प्रवाह। सदृश मतलब समान, प्रवाह मतलब तो उसका बहना। जैसे पानी बहता है, वायु बहती है, तो ऐसे ही विचारों के लिए भी कहा जाता है कि हमारा विचार बह रहे हैं, वही विचारों में बह गया, ये तो भावनाओं में बह गया। तो विचार भी तो बहने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, भाई एक के बाद एक विचार आ रहा है, भाई विचारों का प्रवाह चल रहा है, बह रहे हैं बस, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम विचारों में बह जाते हैं, वो भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे विचार आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, प्रवाह है, वो एक बहाव है उसका। तो सदृश प्रवाह, समान प्रवाह होना, वो समान प्रवाह कब होगा, जब ध्येय विषय वही होगा, उसको सदृश। जैसा पिछला था वैसा ही अगला, जो वृत्ति पिछली थी, जो प्रत्यय, वृत्ति प्रत्यय एक ही बात है यहां, जो वृत्ति थी, जो प्रत्यय था, जो ज्ञान था, जो पिछला था वही अगला होना, और फिर वैसा ही उससे आगे होना, फिर वैसा ही उससे आगे होना, ये है सदृशता, समानता। तो एक तानता को खोल दिया सदृश प्रवाह। अब इसको और खोल रहे हैं कि और दृष्टि से कोई सदृशता ना देख ले, कि भाई किसी नाली के अंदर
पानी बह रहा है तो उसमें दूध भी बह रहा है, तो घी भी बह रहा है, अलग अलग चीजें बह सकती है, मीठा पानी भी बह रहा है, खारा पानी भी बह रहा है। तो बहाना बहने के रूप में तो समानता ही है, द्रव्य बदल रहा है। तो उस तरह कोई क्या सोच जाए कि एक तानता मतलब सदृश प्रवाह। अब शुद्ध वायु बह रही है, दूषित वायु बह रही है, धुआं बह रहा है, तो बह तो सब एक जैसे रहे हो, लेकिन अंतर आ गया। तो सदृश प्रवाह में कोई ये ना सोच ले कि भाई पहले मैंने इस व्यक्ति का चिंतन किया, इस वस्तु का विचार किया, फिर इसका किया, लेकिन कर एक ही जैसे रहा हूं, उसमें ऊंचा नीचा नहीं आ रहा है, ऐसा कोई समझ ले। तो उसकी स्पष्टता के लिए आगे कहा, प्रत्यंतरेण अपरामृष्ट, दूसरे प्रत्यय दूसरे ज्ञान से अछूता। अपरामृष्ट, अपरामृष्ट शब्द पहले भी आया था हमारे, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो अपरामृष्ट मतलब उससे स्पृष्ट नहीं, छुआ नहीं, अछूता, बिल्कुल छूना भी नहीं है। एक तो होता है कि चीज अंदर घुस गई, बिल्कुल हम उसमें ओतप्रोत हो गए, घुल मिल गई, वो अलग चीज है। कि जैसे हमने कोई पात्र लिया, वो किया, खाना है, खाने में हाथ लगा दिया, रोटी पे हाथ लगा दिया, ठीक है, हाथ अंदर डाल दिया, बोला नहीं बर्तन को छूना तक नहीं। तो अंदर हाथ डालना, रोटी में, सब्जी में, चावल में हाथ डाल करके दे रहे हैं, वो तो अंदर चला गया, यानी बर्तन को बाहर से तक नहीं छूना है। ये है अपरामृष्ट, छूना तक नहीं, बाहर से भी स्पर्श भी नहीं कर जाए, प्रत्यंतर से। कि भाई हम एक बिंदु को सोच रहे हैं, एक बिंदु चल रहा है, उसके साथ साथ कई बार ऐसा प्रतीत होता है ना, कोई विचार आया और बस आके छू के निकल गया, हमने उसको विचार नहीं किया, उस पर आया फिर ये विचार करके चला गया, बीच बीच में आए, छुए और चले गए बस। अध्ययन करते समय, ध्यान के समय में, वाहन चलाते समय में, बहुत जगह पे ऐसा होता रहता है। हम एक बिंदु हमारा बना रहता है और दूसरे कई विचार आए, स्पर्श किए चले गए, आए स्पर्श किए चले गए बस, लेकिन छू करके जा रहे हैं। जैसे हम वाहन चला रहे हो, हवा छूती है और चली जाती है, बस अंदर तो नहीं आती, बंद है हमारा। कंकर पत्थर मिट्टी धूल आई, छू करके चली गई, नहीं छूना भी नहीं है। ये जो ऐसे हल्के हल्के से विचार आके चले जाते हैं, ये छूना कहलाता है। तो प्रत्यंतरेण दूसरे प्रत्यय से अपरामृष्ट है, छूना भी नहीं है उसको, बस एक ही प्रत्यय बना रहेगा, एक ही ज्ञान बना रहेगा, उसको ध्यान कहते हैं। जो सामान्यतया ध्यान किया जाता है, एक बिंदु के साथ साथ थोड़े 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 तो दूसरे विषय आते रहते हैं। एक तो है कि अन्य विषयों में हम लिप्त हो जाते हैं, उसी को ही सोचने लग जाते हैं, दूसरे विषय को, वो छूट जाता है, फिर कुछ और सोचने लग जाते हैं, फिर कुछ और सोचने लग जाते हैं, ये तो ध्यान है ही नहीं। लेकिन जब अभ्यास करते करते व्यक्ति करता है, भाई विषय तो आ रहा है लेकिन मैंने उसको उठाया नहीं, उसको भी ध्यान कहते हैं। क्योंकि अन्य विषयों में बह जाना उसकी अपेक्षा तो ये अच्छा है ही, कि बिंदु आया, 1 सेकंड रहा और चला गया, भाई 5 सेकंड मैंने उस पर थोड़ा आया और चला गया, और ऐसा लग रहा है हाँ ये विषय आ रहा है, आते ही मैंने रोक दिया और चला गया, तो आ रहा है ये सब कुछ ना कुछ तो छूना ही है, ये भी एक तरह का। तो अपेक्षा से ये एक अच्छा ध्यान कहा जा सकता है, अति चंचलता की अपेक्षा, और उसको ध्यान शब्द से कहते भी हैं। किंतु यहां ये जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, उसमें छूना भी नहीं चाहिए, प्रत्यंतर से अपरामृष्ट हो, वो ध्यान की स्थिति है। उससे निचली जो स्थितियां हैं उनको हम गौण रूप से ध्यान शब्द कहते हैं। अब यूं तो बहुत चिंतन करते रहते हैं, फिर भी बैठे रहते हैं, बोले जी ध्यान किया है, ठीक है चलो आसन लगाया, बैठे रहे 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उस उतने समय में बीच बीच में भगवान का भी स्मरण किया, आत्मा का किया, जीवन का किया, कुछ तो वो तो चिंतन किया ना। ध्यान का मतलब ऐसे तो चिंतन ही होता है, तो इसलिए उसको भी ध्यान शब्द से कहा जाता है। पर ये लक्षण जो है प्रत्यय की एकतानता, अर्थात सदृश प्रवाह और प्रत्यंतरेण अपरामृष्ट, एकदम अछूता। और ये बीच बीच में अनुभव आता ही रहता है, सबको कुछ ना कुछ आएगा जो भी करते हैं ध्यान, कि कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि एक ही बिंदु रहता है, दूसरा कुछ नहीं आएगा उस समय। अब वो अभ्यास से जिनका लंबा है तो लंबा भी हो जाता है, कई मिनटों तक हो सकता है, घंटों भी हो सकता है। दूसरी चीज आएगी ही नहीं ध्यान में, आया और हमने रोका कि नहीं ये अभी नहीं करना है, ये विचार का समय नहीं है, अभी तो मैं ध्यान में बैठा हूं, अभी भोजन की बात नहीं करनी है, अभी
नौकरी धंधे की का विचार नहीं करना है, ये जो सारी चीजें चलती हैं, रोकते जा रहे हैं आता जा रहा है, रोकते जा रहे हैं आता जा रहा है, ये तो छू रहा है अच्छी तरह से, प्रभावित भी कर रहा है। लेकिन प्रारंभ में करना ही होता है, अभ्यास ऐसे ही धीरे धीरे बनता है। लेकिन स्थिति कब हम कहेंगे, ऐसा करते 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 बीच में कोई स्थिति आ जाती है, भाई अब कुछ नहीं आ रहा है, ना घर परिवार आ रहा है, ना बच्चे पोते आ रहे हैं, ना पत्नी पति आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, ना कोई व्यापारी आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, ना देश आ रहा है, ना विश्व आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ना अपना भूतकाल आ रहा है, ना भविष्य आ रहा है, कुछ नहीं, बस अभी जो विषय बनाया वो ही चल रहा है। ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आएगा, वो थोड़ा थोड़ा आएगा तो उतना हमें महसूस हो जाता है कि हाँ ये अन्य प्रत्यय से अछूता है, अपरामृष्ट है। ये अनुभूति सबको हो जाएगी। जिनको नहीं हुई है वो उस पर थोड़ा गौर करेंगे, सावधानी से जागरूकता से देखेंगे तो पता लग जाएगा हाँ ये अपरामृष्ट है, नहीं ये तो छू गया है दूसरे से। अब उसको अपने जीवन में भी देख लेते हैं दिन भर कि भाई क्रोध नहीं आना चाहिए, चलो ठीक है क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध किया भी नहीं, आगे चल करके वो कहते नहीं क्रोध छू के भी नहीं चला जाए। कई बार अंदर तो क्रोध आ जाता है, बाहर से नहीं आता है, बाहर से क्रोध नहीं कर रहे लेकिन अंदर तो छू गया, तो कहते नहीं छूना तक नहीं चाहिए दिन भर। ऐसे ही बाकी विकारों के लिए भी कह सकते हैं कि अंदर से छूना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा ध्यान काल में प्रत्यांतरेण अपरामृष्ट ध्यानम, उसे ध्यान कहते हैं। और ये भी जो ध्यान का लक्षण है, ध्यान में तीन चीजें होती हैं। एक ध्यान जो चल रहा है, एक ध्येय जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो वस्तु, और एक हम ध्याता, ध्यान करने वाले, ध्यान करने वाला, ध्यान और ध्येय, तीनों चीजें। ये ध्यान का कहा जा रहा है, लक्षण किसका है, ध्यान का। ध्यान का लक्षण है, ये ज्ञान की स्थिति है, प्रत्यय की स्थिति है। यद्यपि उसमें ध्येय भी जुड़ा हुआ है, वो वस्तु भी है, और तीनों का बोध हो रहा है हमारे को। ये वस्तु है, इसका मैं ध्यान कर रहा हूं, ईश्वर का मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं। अब ये वाक्य बोला, मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, तो उसमें मैं भी आ गया, ये ध्याता हो गया। ईश्वर या आत्मा आ गए, ये ध्येय हो गया। और ध्यान कर रहा हूं, वो चिंतन कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, ये ध्यान आ गया। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन चीजें रहती हैं। इसकी हमें प्रतीति हो भी सकती है अलग अलग, और नहीं भी हो सकती है। हम जागरूकता से करेंगे, गौर देंगे तो हमें प्रतीति भी होने लगती है, और नहीं तो नहीं भी रहती है। पर ध्यान में ये तीनों चीजें बनी रहती हैं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम ध्वनि। ओ